नमस्कार दर्शकों। आज के इस खास कथा विश्लेषण में हम एक ऐसी लोक कथा की गहराई में उतरने वाले हैं जो जितनी रहस्यमयी है ना, उतनी ही डरावनी भी है। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए, क्योंकि आज की ये चर्चा हमें एक बेहद खौफनाक और दिलचस्प सफर पर ले जाने वाली है। चलिए सीधा शुरू करते हैं। श्मशान से आधी रात को घंटियों की आवाज आई और पुजारी ने वहां जो देखा उसे देखकर पूरा का पूरा गांव कांप उठा। बस रहस्य और खौफ के इसी जबरदस्त पॉइंट से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। भाग 1, गांव का रहस्यमयी शिव मंदिर। अब देखिए, इस मंदिर से जुड़ी जो गहरी और खौफनाक मान्यताएं हैं ना, वो सबसे ज्यादा दिलचस्प हैं। ये सिर्फ पत्थरों का कोई आम खंडहर नहीं था। लोगों का एकदम पक्का विश्वास था कि हर अमावस्या की काली रात को भगवान शिव स्वयं यहां पधारते हैं। लेकिन इसके साथ जुड़ी एक भयानक शर्त ने लोगों को बुरी तरह डरा रखा था। शर्त यह थी कि रात के अंधेरे में इस मंदिर की ओर जाने वाला कभी लौटकर वापस नहीं आया। इसी खौफ ने इस जगह को सालों तक वीरान रखा। मतलब एक ऐसी जगह जहां जाने का सीधा सार था रहस्यमयी तरीके से हमेशा के लिए गायब हो जाना। भाग 2, नए पुजारी का आगमन। जहां महादेव का वास हो वहां डर कैसा। इस एक छोटे से वाक्य ने गांव वालों के सालों पुराने डर को सीधे चुनौती दे दी। सोचिए, ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, बल्कि ये अटूट आस्था और अडिग भक्ति के एक बहुत बड़ा प्रतीक है। जब डर हावी होता है ना, तो बिल्कुल ऐसी ही मजबूत विचारधारा की जरूरत होती है जो सीधे उस अंधकार से टकरा सके। तो यहाँ सबसे अहम और बड़ा सवाल ये उठता है कि रात में जाने वाले आखिर वापस क्यों नहीं लौटते। वो नया पुजारी भी अपनी जान हथेली पर रखकर उस भयानक रात में मंदिर की ओर निकल पड़ा। आखिर उस वीरान अंधेरे में ऐसा क्या छिपा है जो इंसानों को निगल जाता है? क्या वो सच में कोई अलौकिक शक्ति है या फिर कुछ और ही बात है? ये एक ऐसा सवाल है जो किसी के भी मन में दहशत पैदा कर दे। भाग 3, अमावस्या की वो खौफनाक रात। आइए इस पूरे घटनाक्रम को हम जरा एक एक करके समझते हैं। ठीक आधी रात का वक्त था। उस सन्नाटे को चीरती हुई मंदिर की टूटी हुई घंटियां अचानक अपने आप बजने लगीं। टन टन टन। पुजारी कांपते कदमों से अंदर दाखिल हुआ और तभी सालों से बंद पड़े उस मंदिर में दीपक खुद ब खुद जल उठे। और सबसे हैरान करने वाली बात तो ये थी कि शिवलिंग पर ताज़ा जल चढ़ा हुआ था। इसके बाद जो हुआ वो तो किसी भी इंसान के होश उड़ाने के लिए काफ़ी है। एक सफ़ेद भस्म से सना हुआ रहस्यमयी साधु अचानक प्रकट होता है। ये पूरी की पूरी घटना ये दर्शाती है कि वहां भौतिक दुनिया के नियम पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब पुजारी बेचारा अभी इस अचंभे में ही था कि तभी अंधेरे से एक भारी आवाज गूंजती है। जरा उस डर की सीमा का अनुमान लगाइए। जब कांपते हुए हाथों से सच की तलाश की जा रही हो और अचानक कोई अदृश्य विशाल शक्ति टोक दे। वो आवाज सिर्फ गूंजी नहीं, बल्कि उसने पूरे के पूरे मंदिर की दीवारों को हिलाकर रख दिया। उस रहस्यमयी साधु ने कहा, भक्ति में शक्ति है, लेकिन लालच में विनाश। अब ये पॉइंट बहुत ध्यान देने योग्य है। ये सिर्फ एक चेतावनी भर नहीं थी। इस एक संवाद ने इस पूरी डरावनी कहानी को एक बहुत ही गहरे नैतिक परीक्षण में बदल दिया। ये बात एकदम स्पष्ट कर देती है कि मंदिर की वह शक्ति किसी को बिना वजह नुकसान नहीं पहुंचा रही थी, बल्कि वह तो एक सख्त न्यायकर्ता की भूमिका निभा रही थी। रक्षक का यह रूप वाकई बहुत ही दिलचस्प है। वो साधु पूरी तरह से सफेद भस्म से ढका हुआ था, और जैसा कि हम जानते हैं, भस्म वैराग्य और दुनियावी मोहमाया के अंत का प्रतीक है। उसकी आंखों से एक ऐसा तेज प्रकाश निकल रहा था जो सीधे इंसान की आत्मा के भीतर झांक ले। इससे यह बात बिल्कुल साफ हो जाती है कि वो कोई राक्षस या प्रेत नहीं था जो बस लोगों को डराता हो, बल्कि वो एक दिव्य न्यायाधीश था जो मंदिर में प्रवेश करने वालों की असली नीयत को परखता था। भाग 4, लालच और विनाश का रहस्य। यहां आकर ये नैतिक द्वंद्व पूरी तरह से स्पष्ट हो जाता है। एक तरफ है भक्ति, जो इंसान को ईश्वरीय दर्शन और परम सुरक्षा की ओर ले जाती है, और ठीक दूसरी तरफ है लालच, जो सीधे विनाश की खाई में धकेलता है और आत्माओं को हमेशा के लिए उनके ही पापों के चक्र में फंसा देता है। वो रहस्यमयी मंदिर सिर्फ पत्थरों की एक इमारत बिल्कुल नहीं था, बल्कि वो हर व्यक्ति के असली इरादों को दिखाने वाला एक साफ दर्पण बन चुका था। जो व्यक्ति जिस नियत से वहां गया, उसे ठीक वैसा ही परिणाम मिला। लापता गांव वाले छिपे हुए खजाने के लिए आए थे और अपने ही पापों में भस्म हो गए। तो दर्शकों, ये था वो सबसे बड़ा रहस्य। सालों से लोग यही मानते थे ना कि मंदिर शापित है या कोई भूत प्रेत है जो रात के अंधेरे में लोगों को मार डालता है, लेकिन असलियत तो बिल्कुल अलग थी। उनकी जान किसी श्राप ने नहीं ली थी, बल्कि उनके अंदर छिपे खजाने के जानलेवा लालच ने ही उनका अंत किया था। ये इंसान के लालच की सबसे भयानक कीमत थी।
भाग 5 सच्ची भक्ति का प्रतिफल। आइए देखते हैं कि अंतिम परीक्षा आगे कैसे बढ़ती है। अचानक एक बहुत तेज आंधी चलने लगी और मंदिर की घंटियां बहुत ही हिंसक तरीके से बजने लगीं। ऐसे खौफनाक माहौल में कोई भी आम इंसान अपनी जान बचाकर भागने की ही कोशिश करता, लेकिन उस पुजारी ने भागने के बजाय डरते हुए भी ओम नमः शिवाय का निरंतर जाप शुरू कर दिया। और सच मानिए, यही वो सबसे टर्निंग पॉइंट था। इस सच्ची और निस्वार्थ प्रार्थना ने उस अलौकिक क्रोध को पूरी तरह से शांत कर दिया। पुजारी की पवित्र नियत को देखकर वो रहस्यमयी साधु मुस्कुराया और धीरे धीरे वापस उसी शिवलिंग में समा गया। ये हमें श्रद्धा और समर्पण की असीम ताकत का बहुत बड़ा एहसास कराता है। अगली सुबह जब मंदिर के दरवाजे खुले तो वहां रोशनी के साथ एक चमचमाता हुआ संदेश लिखा मिला, सच्ची भक्ति करने वालों को ही भगवान के दर्शन होते हैं। इस पूरे कथा विश्लेषण का ये सबसे बड़ा और गहरा दर्शन है। यह हमें सिखाता है कि ईश्वर या उच्च सत्य की प्राप्ति किसी भौतिक लालच या दिखावे से नहीं, बल्कि केवल हृदय की शुद्धता और अटूट समर्पण से ही संभव है। तो क्या असली खौफ बाहर के अंधेरे से पैदा होता है या हमारे ही भीतर छिपे लालच से? इस विचारोत्तेजक सवाल के साथ ही आज की ये चर्चा यहीं समाप्त होती है। ये वाकई सोचने वाली बात है कि जिस चीज से हमें सबसे ज्यादा डर लगता है, कहीं वो इंसानी मन के भीतर ही तो नहीं बैठी है। हमें उम्मीद है कि इस कथा विश्लेषण के जरिए कई नए अर्थों को समझने का अवसर मिला होगा। ज्ञान और रहस्य के ऐसे ही और गहरे विश्लेषणों के लिए हमारे साथ बने रहिए। धन्यवाद।